हेलो हाय दोस्तों, आप लोगों का अपने चैनल टारगेट प्लस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सभी परीक्षाओं के लिए टेट, सी टेट, सुपर टेट, पेट, अन्य सभी जो भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए हिंदी के प्रमुख रचना एवं रचनाकार टॉपिक है। तो हिंदी साहित्य की यहाँ से दो तीन क्वेश्चन यूपी टेट में, सुपर टेट में 2 नंबर और सी टेट में और पेट में भी 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है मतलब रचना और रचनाकार से। तो चलिए देखते हैं प्रमुख रचनाकार, हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं। तो हिंदी साहित्य की जो प्रमुख रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं जो है प्रेम पथिक है, तितली है, कंकाल है, इरावती है, ध्रुवस्वामिनी है। ये सब क्या है? ये सब जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेम पथिक, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुवस्वामिनी, ये जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देखिए उनकी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़े रचनाकार थे। तो कंकाल है, इरावती है, ध्रुवस्वामिनी है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, पथिक है, झरना है, आंसू है, आकाशदीप है, छाया है, आंधी है, इंद्रजाल है, जन्मेजय का नागयज्ञ है, कामायनी है। तो इनकी क्या जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। इनको जयशंकर प्रसाद को कौन सी उपाधि मिली थी? जयशंकर प्रसाद को इनको कालाधर की उपाधि मिली थी। कालाधार की उपाधि क्या इनका कालाधार का क्या उपनाम था? ठीक, जयशंकर प्रसाद का। तो जयशंकर प्रसाद की एक बार रचनाएं देख ली। कामायनी है, जन्मे जय का नागयज्ञ है, इंद्रजाल है, आंधी है, छाया है, आकाशदीप है, आंसू है, झरना है, पथिक है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है। ये सब क्या है? जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक, और चलिए ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें से 2-3 ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आंसू, झरना, लहर, ये 3-4 ठीक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनकी क्या है? कृतियाँ हैं। क्या हैं? कृतियाँ हैं जयशंकर प्रसाद की। तो इनको किस चीज़ उपाधि मिली थी? अभी बताए हैं, कालाधार की उपाधि। कालाधार की का उपनाम था इनका, जयशंकर प्रसाद का। चलिए मुंशी प्रेमचंद के देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद, ये जयशंकर प्रसाद कौन से छायावादी कवि थे? क्या थे? जयशंकर प्रसाद जो थे छायावादी कवि थे। छायावादी कवि, ये छायावादी कवि थे। ठीक, तो 2-3 बार रिपीट करिएगा, याद हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। आंसू जैसे हुआ, आंधी हुआ, इंद्रजाल हुआ, कामायनी हुआ, ये सब इम्पॉर्टेंट है। लहर हुआ, आंसू हुआ, झरना हुआ। चलिए आगे देखते हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं जो हैं। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं, मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख गोदान है, गबन है, रंगभूमि है और कर्मभूमि है, कायाकल्प है, सेवा सदन है, प्रेमाशय है, मंगलसूत्र है। गोदान है, गबन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, कायाकल्प है, सेवा सदन है, प्रेम आश्रम है, प्रेमाश्रय है, और एक वो है मंगलसूत्र। क्या है? मंगल सूत्र है। सोजे वतन है, ये अंग्रेजों द्वारा क्या कर ली गई थी? जब्त कर ली गई थी। सोजे वतन अंग्रेजों द्वारा क्या कर ली गई थी? जब्त कर ली गई थी। इनके बचपन का क्या नाम था? धनपत
धनपत राय था। क्या था? धनपत राय था इनके बचपन का नाम। तो ये इम्पॉर्टेंट है। क्या? गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, ये सब मुंशी प्रेमचंद की क्या इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, चित्रलेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम। ये मलिक मोहम्मद पद्मावत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चित्रलेखा, पद्मावत हुआ, चित्रलेखा हुआ, कहरनामा हुआ, आखिरी कलाम। इसमें से ए और ये दो वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में है? पद्मावत कौन सी भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में। ठीक, ये मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। विष्णु शर्मा बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा आप लोग विष्णु शर्मा की। ये पंचतंत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। पंचतंत्र संस्कृत में भी पूछता है, जैसे आप टेट और सुपर टेट देंगे अगर उसका पेपर, तो उसमें पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना है। एक रचना इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं। रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं क्या है? चिंतामणि है। क्या है? चिंतामणि है, चिंतामणि है और रसमीमांसा है। क्या है? रसमीमांसा। ये दो इनकी क्या है? रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गोस्वामी तुलसीदास जी, इनकी प्रमुख रचनाएं। तो यहाँ से तो एक क्वेश्चन बनेगा ही, चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, पेट हो, या कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही। गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, बैराग संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। रामचरितमानस जो है कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में। कौन सी? ब्रज भाषा में। दोहावली, कवितावली, गीतावली, बैराग संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सब क्या हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में आप लोग देख लीजिएगा। ये रामचरितमानस पुस्तक कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में। ठीक, और ये विनय पत्रिका भी पूछता है ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा। इन दोनों की भाषा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है इनकी ये सब रचनाएं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह नाम था, दिनकर क्या था इनका? उपनाम। रामधारी सिंह दिनकर क्या ये उपनाम था? उपनाम है इनका। तो रामधारी सिंह दिनकर का इसमें तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो दिया है वही बता रहे हैं आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। उर्वशी है, हुंकार है, रेणुका है, कुरुक्षेत्र है। कौन सी? उर्वशी है, हुंकार है, रेणुका है, और क्या है? कुरुक्षेत्र है। रामधारी उर्वशी पर इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। उर्वशी पर क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। पुरस्कार कब मिला था? 1972 में मिला था। उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको।
चलिए आगे देखते हैं। देवकीनंदन खत्री जी की प्रमुख रचना चंद्रकांता, इनकी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। देवकीनंदन की प्रमुख रचना कौन सी, चंद्रकांता। चलिए आगे देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इम्पॉर्टेंट लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हैं हरिऔध जी। चलिए देखते हैं। अधखिला फूल, अधखिला फूल, प्रिप्रवास, रस कलश, पद्म प्रसून, वैदी वनवास, इनकी क्या है, ये प्रमुख रचनाएं हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रमुख रचनाएं हैं। एक इनकी रचना है चुभते चौपदे, एक क्या है, रस कलश दिया ही है, प्रिप्रवास भी है, प्रिप्रवास इम्पॉर्टेंट है, वैदी वनवास, प्रिप्रवास, चुभते चौपते, अधखिला फूल, ये प्रिप्रवास, वैदी वनवास, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और ये रस कलश तो दिया है, और एक क्या है, चुभते चुभते चौपदे, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। चंद्रबरदाई की प्रमुख रचना, चंद्रबरदाई की क्या है, प्रमुख रचना पूछ रहा है, कौन सा है। चंद्रबरदाई की प्रमुख रचना कौन सी, भारतेंदु, वो क्या है, पृथ्वीराज रासो है, क्या है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की प्रमुख रचना है। चलिए आगे देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु महिला आंचल, इम्पॉर्टेंट है इनका, क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु का जो है महिला आंचल क्या है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत बार पूछा, वृंदालाल जो है वर्मा की प्रमुख रचना मृगनयनी, बहुत बार पूछा है पेपर में, मृगनयनी, ठीक, मृगनयनी जो है बहुत बार पूछा है। और एक क्या है, टूटे टूटे कांटे है, ये भी एक संगम है, एक क्या है, संगम है, एक लग्न है, एक क्या है, लगन है। तो ये सब इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, मृगनयनी। कबीर की प्रमुख रचनाएं एक ही हैं, क्या, बीजक, क्या है, बीजक। महादेवी वर्मा की रचनाएं क्या हैं, यामा है, और रश्मि है, क्या है, यामा और रश्मि है। तो यामा को महादेवी वर्मा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा पे, कब, 1981 में मिला था, ठीक। यामा पे महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं बताइए। महादेवी वर्मा की एक क्या, यामा रश्मि तो हो ही गया, एक निर्जा है, क्या है, निर्जा है, सांध्य गीत है, सांध्य गीत है, यामा पे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। यामा पे कब मिला है, 1981 में मिला है, कब मिला है, 1981 में। चलिए आगे देखते हैं।
सूर्यकांत त्रिपाठी की प्रमुख रचना। कुकुरमुत्ता, अनामिका और क्या, परिमल। सरोज स्मृति, इम्पोर्टेंट रचना है सरोज स्मृति। जूही की कली, जूही की कली। ये क्या माने जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है, मुक्त छंद के प्रमुख वो है, प्रेरणा है। मुक्त छंद की प्रेरणा है। तो इनकी रचनाएं सरोज स्मृति, जूही की कली और कुकुरमुत्ता, अनामिका, परिमल, ये सब क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी की प्रमुख रचना है। चलिए, केशव दास की प्रमुख रचना क्या है, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। केशव दास ये कौन से कवि हैं, रीतकाल कवि हैं। कौन से कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल की। जो केशव दास हैं ये किस काल के कवि हैं, रीतिकाल के हैं। रीतकाल 3 भागों में बटा है, रीत सिद्ध, रीतिबद्ध और रीत मुक्त। और रीतकाल में कौन से हैं, रीतिबद्ध की हैं। किसके हैं, रीतिबद्ध की प्रमुख हैं। रीतिबद्ध कवि जो हैं, रीतिकाल में जो रीतिबद्ध के हैं उसके कवि हैं कौन, केशवदास। इनकी क्या रचनाएं हैं, केशवदास की रसिक प्रिया और कवि प्रिया। और रचना क्या है, आप लोग एक रचना इनकी और बताइएगा, इम्पॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसकी, इनकी एक रचनाएं और हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचना क्या है, एक ही रचना है, उर्मिला। क्या है, उर्मिला। वृंदालाल वर्मा की मृग नयनी। यशपाल की प्रमुख रचनाएं दादा कामरेड और झूठा सच। इनकी क्या प्रमुख रचनाएं, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचना, देखिए इम्पॉर्टेंट है, झांसी की रानी, मुकुल, चित्रधारा, बिखरे मोती। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचना कौन, झांसी की रानी, मुकुल, चित्रधारा, बिखरे मोती। सूरदास की प्रमुख रचना कौन सी है, सूरसागर, सूरपचीसी, सुरसरावली, साहित्य लहरी। सूरसागर, सूरपचीसी, सुरसरावली, साहित्य लहरी, सूरदास की क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक। सुमित्रानंद पंत की प्रमुख रचना देखिए, इम्पॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं क्या हैं, इम्पॉर्टेंट, सब इम्पॉर्टेंट है इसमें। चिदम्बरा, बीड़ा, स्वर्णधूल, युगवाणी, ग्राम्या, बूढ़ा चाँद। क्या, चिदम्बरा हुआ, बीड़ा हुआ, स्वर्णधूल हुआ, युगवाणी हुआ, ग्राम्या हुआ, बूढ़ा चाँद हुआ। तो जो इसमें एक इनकी क्या रचना है, सुमित्रानंद पंत की जो चिदम्बरा है, इसमें क्या 1968 में सबसे पहले इन्हीं को मिला था, 1968 में क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब से शुरुआत हुई थी, 1965 से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रथम हिंदी कवि कौन थी, सुमित्रानंद पंत जी थे। इनको चिदम्बरा पे 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 से हुई थी, ठीक। प्रथम हिंदी कवि थे कौन, सुमित्रानंद पंत जी। चलिए, हरिवंश राय की प्रमुख रचनाएं, ये तो हर साल एक बार टेट में इनकी एक रचना पूछता है, मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुकलेश, मधुबाला। क्या हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना है, मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुकलेश, मधुबाला। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं देखिए, मैथिली शरण गुप्त की
भारत भारती, सांकेत, जयदत्त, वृद्ध, पंचवटी, यशोधरा। ठीक। मैथिली शरण गुप्त की क्या है प्रमुख रचनाएं हैं? मैथिली शरण गुप्त की क्या है प्रमुख रचनाएं? भारत भारती, साकेत, जयदत्त वट, पंचवटी, यशोधरा। रामधारी सिंह दिनकर की रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, चंद्र चक्रवाल, हारे को हरिनाम। उर्वशी पर इनको क्या 1972 में उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला है रामधारी सिंह दिनकर को। किस पे? उर्वशी पर। चलिए आगे देखते हैं। इनकी और रचना क्या है? चंद्र चक्रवाल, हारे को हरिनाम, द्वंद्व गीत, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख। सीपी और शंख इनकी प्रमुख रचना। लेकिन ऊपर वाली सब रचनाएं क्या थी? इंपॉर्टेंट थी। आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू, बापू, धूप छांव, ये इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है ये। बापू, धूप छाँव, नए सुभाषिती, बारदोली विजय, धूप और धुआं। महादेवी वर्मा की तो हो ही गया। निहार, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा, यामा, रश्मि, यामा पे इनको क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है यामा पे महादेवी वर्मा को। कब? 1981 में। 1981 में इनको क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है महादेवी वर्मा को। धर्मी भारती की प्रमुख रचनाएं चलिए बताते हैं। कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, सूरज का 7वां घोड़ा। इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है 7वां घोड़ा। धर्मवीर भारती की है सूरज का 7वां घोड़ा। ये इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत बार पेपर में पूछा है। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? ये किसकी है? धर्मवीर भारती की है। चलिए आगे देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचना। अद्भुत आलाप, कालिदास की निर्कुशता, नैषधि चरितम चर्चा, साहित्य सीकर, विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी नवरत्न, नाट्यशास्त्र, कालिदास और उनकी कविताएं क्या इनकी प्रमुख रचनाएं? किसकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख क्या है रचना है? कालिदास की निर्कुशता, नैषधि चरितम, साहित्य सीकर, विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी नवरत्न, नाट्यशास्त्र, कालिदास और उनकी रचना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचना देखिए, इम्पॉर्टेंट है। कौन? अशोक के फूल, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कबीर, कुटूज, सूरदास, साहित्य का मर्म, ये सब क्या है?
इनकी प्रमुख रचना इम्पॉर्टेंट है। इसमें अशोक के फूल और एक कुटुज दो इम्पॉर्टेंट हैं। अशोक के फूल और कुटुज। कबीर भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कबीर एक कबीर रचना है, लेकिन इसके लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कुटुज, कबीर, अशोक के फूल, ये 3-4 तो क्या बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें आप लोग अशोक के फूल और कुटुज 2 से 3 बार देखिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचना देख लीजिए। जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, हंसते हैं रोते हैं, ये सब क्या है? हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचना है। जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, हंसते हैं रोते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हम क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप लोग वीडियो 2 से 3 बार देख लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भाई बहन हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों को कृपया आप लोग प्लीज़ शेयर करें। धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।